हेलो एवरीवन। प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले हैं जीएमआर इंफ्रा का। स्टॉक लगभग 2006 के आसपास लिस्ट हुआ था एंड 20 के प्राइस पे स्टॉक लिस्ट हुआ था और वहां से स्टॉक में एक नॉन स्टॉप अप मूव देखने को मिला, एक रैली देखने को मिली एंड स्टॉक ने अपना 130 प्लस का एक ऑल टाइम हाई लगाया। वहां से नॉन स्टॉप सेलिंग आई है स्टॉक में और जबरदस्त सेलिंग आई है। राइट, एंड वहां से स्टॉक लगभग 9 रुपए तक आ गया था, 8 साढ़े 8 9 रुपए तक का इस स्टॉक ने ऑल टाइम लो लगाया था, यानी कि बहुत ही हैवी सेलिंग आई थी। देखो, सेलिंग जो होती है ना, वो दो उसके होने के दो कारण मेजर हो सकते हैं। एक तो ये है कि कंपनी जो है उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। हो सकता है कि कंपनी की मैनेजमेंट में कोई इश्यूज हो, या कंपनी उतना प्रॉफिट उतना रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, या मैनेजमेंट ने कुछ घपला कर दिया है। राइट, जैसे काफी स्टॉक्स में वही यस बैंक में हमें देखने को मिला, स्टॉक कितना 200 के आसपास से बहुत नीचे आ गया। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। राइट, तो पहला, उसके अलावा जो और कारण हो सकता है वो ये होता है। देखो, कई बार इस तरह के स्टॉक्स आते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, एक बार प्राइस को पूरा पंप कर दिया जाता है एंड जब यहाँ के आसपास प्राइस पहुंचता है तो जो ऑपरेटर होते हैं या जो स्मार्ट मनी होती है वो अपना माल रिटेलर को चिपका के स्टॉक को नीचे गिरा देती है। ऐसा बहुत कॉमन है, ये चीज़ बहुत कॉमन है। राइट, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एक कोई न्यूज़ निकाल देते हैं कि स्टॉक में ये दिक्कत आ गई, कंपनी में ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, और उसको एक न्यूज़ का नाम देके स्टॉक को नीचे ला दिया जाता है। देखो, अगर किसी ने 120 130 के आसपास स्टॉक को बाय किया था तो ऑब्वियसली वो तो हैवी लॉस में चल रहा है। उसको अभी, वैसे तो देखो उसने बेच ही दिया होना चाहिए, एक स्टॉप लॉस आपका होना ही चाहिए, पर अगर उसने यहाँ पे बाय किया तो वो ट्रैप हो चुका है। राइट, अभी हम बात करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न स्टॉक में बन रहा है। राइट, एंड ये स्टॉक जो है अपने एक बार इस सप्लाई जोन से रेजिस्टेंस ले चुका है और एक बार इस सप्लाई जोन से रेजिस्टेंस ले चुका है, और अगर आप देखें तो उसी लेवल से स्टॉक काफी नीचे आया है। राइट, बात करते हैं कि इसको अगर हम पैटर्न को ध्यान से देखें अभी के लिए, तो इसमें ये तो लग रहा है कि अब जो है ना वो कुछ टाइम से डिमांड जोन्स जो है वो रिस्पेक्ट होने शुरू हो गए हैं। अगर हम ये वाले डिमांड जोन की बात करें, छोटे छोटे डिमांड जोन है बट रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट उसे। राइट, एंड यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बना जिसके अंदर प्राइस नहीं है, तो स्ट्रक्चर जो करंट मार्केट प्राइस पे है वो एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड इस स्टॉक ने अभी अपनी ये जो 20 मूविंग एवरेज है वहां पे सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कई लोग इसे कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न ही बोल देते हैं, जिसमें ये एक बड़ा कप हो जाता है और एक ही छोटा सा हैंडल होता है, एंड इसको फिर एक इस तरीके से माना जाता है कि जितना ये है, राइट, जितना ये प्राइस है इतना ही ये ऊपर जाएगा। इस तरीके से टारगेट इस स्टॉक के निकाले जाते हैं। देखो, मैं किसी भी टाइप के पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ प्राइस को फॉलो करता हूँ और उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि ये स्टॉक में मुझे क्या पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। अगर हम इसके सप्लाई जोन्स की बात करें, तो ये सप्लाई जोन जो है, ये वाला, ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है। एंड उसके ऊपर के जो सप्लाई जोन्स हैं, ये वाला एक गार्बेज सप्लाई जोन है, कुछ नहीं करेगा, ये भी एक गार्बेज सप्लाई जोन है। तो ये क्या करेंगे ना, जब प्राइस ऊपर जाएगी तो उसको एक बारी के लिए ऐसे रोक लेंगे साइड में, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे लाने की कैपेबिलिटी इन सप्लाई जोन में नहीं होगी। राइट, तो हम एक बार टारगेट पे आने से पहले एक बार वीकली के चार्ट पे चलते हैं। देखो, वीकली पे अभी करंट मार्केट प्राइस पे क्या हो रहा है कि स्टॉक इसी एक लेवल के आसपास, जो एक ये लेवल है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस ले रहा है। राइट, बट ये रेजिस्टेंस भी अब देखो सब टेस्टेड ही है, तो एक एक ही अप मूव में ये रेजिस्टेंस अब निकल सकता है इसमें। राइट, तो ये रेजिस्टेंस मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा। दूसरी, अगर हम बात करें इस स्टॉक में, वो अगर मैं स्टार्ट को थोड़ा जूम आउट कर दूं, देखो सेम स्ट्रक्चर है जैसे मंथली में हमने देखा। कुछ भी सप्लाई जोन ऐसा नहीं लग रहा जो प्राइस को एकदम नीचे फेंक दे। एक दो बारी के लिए रोकेंगे, ऑब्वियसली प्राइस जो है वो सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा एंड फाइनली फिर ऊपर जाएगा। राइट, तो मुझे मुझे ये स्टॉक यहाँ से बुलिश लग रहा है। राइट, मैं इस स्टॉक में पोजीशन बनाने जा रहा हूँ अपनी, और इस स्टॉक में सिर्फ वही पोजीशन बनाए जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि हफ्ता 10 दिन में हो सकता है 10-15% दे दे, लेकिन अगर आप बड़े टारगेट रख रहे हो, राइट, अगर आपका टारगेट है 75-80 के आसपास का, जो मुझे इसमें टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं, एंड अगर अभी 40 का प्राइस चल रहा है, तो अगर आप 100% रिटर्न्स का टारगेट स्टॉक में लेके चल रहे हो तो ऑब्वियसली वो 15 दिन या एक महीने में तो नहीं आएगा।
उसके लिए आपको स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लंबे टाइम के लिए ऐड करके रखना होगा। तो मुझे ये स्टॉक यहाँ से बुलिश लग रहा है, राइट। यहाँ पे अप टू 100% के रिटर्न्स इन कमिंग टाइम देखे जा सकते हैं, राइट। तो इस स्टॉक को आप भी स्टडी कीजिए। आपको अगर लगता है कि ये स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है तो इसे पोर्टफोलियो में ऐड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस स्टॉक पे क्या राय है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हमारा एक टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप है जहाँ पे काफ़ी रिकमेंडेशंस आते हैं, स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे भी, आप देख ही रहे हैं मैसेजेस वगैरह, तो आप चेक कर सकते हैं। @स्टॉक सीक्रेट ऑफिशियल के नाम से ही चैनल है। डू चेक इट आउट। थैंक यू वेरी मच।